समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस किसान का नाम रमेश था। रमेश का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। कल सुबह मुझे जल्दी जंगल जाना होगा ताकि मैं ज्यादा लकड़ियां काट सकूं और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। सुबह होते ही रमेश जंगल में जाता है। रमेश लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटने के बाद रमेश घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, ए जी सुनती हो, आज मैं बहुत कम लकड़ियां काट पाया और बहुत कम पैसों की कमाई हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएंगे। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं पापा, अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो क्या है, मैं भी आपकी तरह एक अच्छा इंसान और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा तो मैं भी अपना जीवन काट लूंगा। हम लोग गरीब हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है पापा, ये सब तो भगवान का किया हुआ है। बेटे, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, मैंने ही बचपन में मेहनत नहीं की थी और मैं बचपन में मेहनत कर लेता तो तुम्हें ये दिन देखने नहीं पड़ते और हम भी अमीर होते। अरे छोड़ो पापा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अब बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ अपने अपने कमरे में। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज के बाद मैं दिन रात मेहनत करूंगा ताकि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके और अच्छा खासा पालन पोषण उन्हें मिल सके। आज के बाद उन्हें मैं कभी भी गरीबी का एहसास ना होने दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा और उन्हें अच्छा खासा पालन पोषण दूंगा। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। जैसे ही वह जंगल में गहरे तक गया, उसने एक अजीब सा पेड़ देखा। वह पेड़ बहुत पुराना और मोटा था और उसकी शाखाओं पर सुंदर चमकते हुए सेब लगे थे। रमेश ने सोचा, मुझे लगता है कोई जादुई पेड़ है, इस पे बड़े बड़े सेब लगे हुए हैं। अगर मुझे ये जादुई सेब मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मेरे गांव वालों को भी। और फिर मुझे कभी भी गांव वालों की मदद नहीं मांगनी पड़ेगी और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। वो पेड़ बहुत बड़ा था और उस पे बड़े बड़े सेब लगे थे। काश ये पेड़ मुझे मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाती। मैं इस पर कितने कितने सुंदर सेब लगे हुए हैं, क्यों ना मैं सेब को तोड़ के खा लूं। उसने एक सेब तोड़ लिया और उसे खा लिया। जैसे ही उसने सेब खाया, उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा आई। वह अचानक बहुत खुश महसूस करने लगा और उसका मन भी शांत हो गया। वह समझ गया, लगता है कि ये जादुई पेड़ है, काफी पुराना भी लगता है। इससे मेरे और मेरे गांव वालों की गरीबी दूर हो जाएगी। और अब मैं घर जाता हूँ, अपनी बीवी और अपने बच्चों को बताऊंगा इसके बारे में। घर लौटते वक्त सोचा कि वह इस जादुई सेब को अपनी कठिनाइयों और दुखों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। घर पहुंचने पर उसने अपने परिवार को ये कहानी सुनाई। उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत खुश हुए। फिर रमेश ने फैसला किया कि वह इस जादुई सेब का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुशहाली के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करेगा। उसने उस सेब का एक और हिस्सा गांव के गरीब लोगों को दिया, जिससे उनकी भी समस्याएं हल हुईं। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग उसे आदर और प्रेम से देखने लगे। इस प्रकार जादुई सेब ने न केवल रमेश के जीवन को बदल दिया,